जय हिंद। माँ अकेडमी लखनऊ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम फिर से एक विभाषा का ऐसा प्रश्न कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिस एग्जाम में पूछा ना गया हो। और क्या बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आपने क्या पढ़ा, हम क्या बताने वाले हैं, कैसे क्वेश्चन को हैंडल करते, गलत नहीं करेंगे, इसका दावा आज के बाद। तो देखते हैं कैसा क्वेश्चन होता है। इस तरीके से आपने देखा 2 पे पावर 21 प्लस 2 पे पावर इस तरीके से 22 हो और प्लस 2 पे पावर ऐसे 23 इस प्रकार। और पूछा क्या जाता भाई, कह रहा है ये नंबर जो दिया है पूछा जाता किससे विभाजित होगा, व्हिच नंबर डिविजिबल बाई, किससे विभाजित होगा। तो देखा होगा तो ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ना आया हो विभाजित होगा। ऐसा कौन सा नंबर है जो विभाजित इसको करेगा। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन बनेगा, कई सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बस पहले आप समझने का प्रयास करेंगे। इसके ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं, गलतियां कहाँ पे करते हैं, उन पर ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 2 पे पावर 21, 2 पे पावर 22, 2 पे पावर मतलब 2 21 बार है, 2 22 बार है और 2 23 बार है। इसका मतलब हर एक नंबर से हम 2 21 बार ले सकते हैं, एकदम सही है। तो 2 21 बार हम ले लेंगे तो आप बताओ 2 21 बार ले लेंगे तो 2 1 बचे, कह सकते हैं 1 बचेगा, या कह सकते हैं 2 पे पावर 0 बचेगा, या 2 पे पावर 1 यहाँ और 2 पे पावर 2 यहाँ। 21 घात ले लेंगे तो 2 घात यहाँ, 21 घात निकाल लेंगे 1 घात, 21 घात लगाएंगे तो 0 घात बचेगी। क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में। तो 2 21 बार तो ही है, इसका मतलब 1 हो गया, 2 हो गया और ये 4 हो गया। आप जब इसको जोड़ते हैं तो 7 आएगा। लेकिन एक बात और समझने का प्रयास करें कि 2 21 कितनी बार आएगा, 2 21 बार। अब जो क्वेश्चन में पूछा जाता है उसको ध्यान से देखने का। यदि 5 6 7 और 8 ऑप्शन में है तो लोग 7 लगा के आते हैं, ठीक। लेकिन क्या 8 नहीं हो सकता है, बताइए। यदि न होता तो क्या लगा के आते 7। बाई चांस ये ऑप्शन ना रहे और यहाँ पे ऐसा ऑप्शन आए कि भाई 5 हो जाए और 9 हो जाए, 8 हो जाए और 10 हो जाए, तब आप क्या लगा के आएंगे। या हम दूसरा ऑप्शन देते हैं, यहाँ पे 11 हो जाए, 13 हो जाए, 14 हो जाए और यहाँ पे 15 हो जाए, तब आप क्या लगा के आएंगे ऑप्शन में। इस बात को ध्यान दीजिए। इस तरीके से मैं एक नहीं कई सारे प्रश्नों का उत्तर, कई सारे क्वेश्चन लिख देंगे। इसके अलावा हम बात करें और यहाँ पे 55 हो जाए, 56 हो जाए, 57 हो जाए या 58 हो जाए, ऐसा आ जाए, तब क्या करेंगे आपके, ठीक। या 111 हो गया, 112 हो गया, 113 हो गया, 114 हो गया, तब क्या करेंगे। तो एक नहीं कई सारे अलग अलग हमने दिखाई दिया कि क्या हो सकता है या कौन सा नंबर डिविजिबल करता है। अलग अलग कई सारे ऑप्शन, मतलब यहाँ पे ऑप्शंस लिख दिए। अब आप कंफ्यूजन में आ गए होंगे कि क्या करूँ। तो भाई साहब ऐसा करने के लिए गलत चीज़ें जो कॉन्सेप्ट पढ़ाई गई कि सिर्फ 7 से विभाजित होगा, ये गलत व्यूज हैं, गलत धारणाएं हैं। अब आपको मैं बताऊं ये नंबर आप देखो 7 तो है ही है, 7 के अलावा 2 कितने, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, ये कितनी बार है, 21 बार 2 है। बात समझो, बस यही समझना है कि 2 21 बार है। बात समझो, 7 तो काटेगा भाई, 7 काटेगा। इसके अलावा 7 गुणे 2, तो यहाँ पे तो 7 हो गया, एकदम सही है। क्या 2 नहीं काट पाएगा, नंबर 2 से विभाजित भी होगा। 2 और 2 4, 4 से भी कटेगा। 2 दूना 4 दूना 8, संख्या 8 से भी कटेगी। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, संख्या 16 से भी कटेगी। 2 और भी हो सकता है। तो 2 के पावर वाले 2 हो गया, 4 हो गया, है ना, 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया, 64 हो गया, 128 हो गया। तो ये सारे नंबर से ये वाला नंबर विभाजित होने की संभावना रखता होगा ही होगा। कहने का मतलब ये पॉसिबिलिटीज नहीं है, ये होगा। डन है। तो इतनी सारी संख्याओं से विभाजित होगा। इसके अलावा अच्छा बगल में 7 है तो क्या 7 और 2 से नहीं कटेगा। 7 दूना 14 से कट सकता है, 7 चौक 28 से कट सकता है, 7 8 56 से कटता है, 16 7 112। तो ये देखिए यहाँ पे 7 6 42 और 7 1 7 4 11, तो ये 112 से भी कट सकता है, 7 8 56 से भी कट सकता है, देखो यहाँ पे, और 7 चौक 28। अब यहाँ पे देखो 7 दूना 14 से भी कट सकता है, ये देखिए यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या यहाँ पे नंबर 8 से नहीं कटेगा, ये 8 से भी कटेगा, 2 से 4 से 8 से 16 से। तो इतने कॉन्सेप्ट छुपे हुए थे, लेकिन हम लोगों को क्या पता था कि सिर्फ 7 से विभाजित होगा। तो इसी बात को ध्यान दीजिएगा। पूछना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या पूछा जाता है, इस चीज को बहुत ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार आपने देखा होगा बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, तो आज की बात गलती नहीं करना है। अब कभी एक बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए कि भाई x का मान कौन सा नहीं हो सकता है, मतलब ये कौन सा नंबर इसको विभाजित नहीं कर सकता है। यदि ऑप्शन में यहाँ पे आ जाए कि 8 7 32
यहाँ पे 17, बताओ कौन सा? तो भाई 8 से विभाजित होगा, 7 से भी कट जाएगा, 32 से कट जाएगा, लेकिन 17 से नहीं विभाजित होगा। क्या होगा? 17 से नहीं विभाजित होगा। इतने नंबर। तो आपको ऑप्शन कैसे दिए जा रहे हैं, आपके व्यूज कैसे हैं, किस प्रकार एनालिसिस प्रश्न के प्रति में, इस चीज को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। क्लियर? अब आगे बात करते हैं, इसी प्रकार एक क्वेश्चन और लेते हैं और उस पर चर्चा करेंगे। और एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूं और ऐसा ही 2-3 क्वेश्चन करके, और आज के बाद अब आप कभी गलती नहीं करेंगे, इस बात का वादा करते हैं। ठीक? तो ये आप प्रॉमिस करिए कि क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए इस प्रकार में। अब आप बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 3 पे पावर 31, पावर कोई लाइन से लगा लो सीरियल से, 3 पे पावर 32, यहाँ पे 3 पे पावर 33 और 3 पे पावर 34। अब पूछा जाए भाई किससे विभाजित होगा यह नंबर, किस नंबर से कटने वाला है ना, किससे विभाजित होगा, विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा ऐसा नंबर? तो इसमें भी गड़बड़ नहीं करना, कहो तो 2 सेकंड में आंसर बता दूं यहाँ पे। तो आप सीधा सीधा 3 पे पावर 31 कॉमन ले लो, यहाँ पे 3 पे पावर 0 बचेगा, यहाँ पे 3 पे पावर 1 और 3 पे पावर 2 और 3 पे पावर 3। ये बात जो लिख रहे हैं इसको भी एक हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, ये भी लिखे ना, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, कोई जरूरत नहीं इसकी। समझो इस बात को, मैं समझता हूं 3 पावर 1 तो 1 तो यहाँ बचेगा और 3 पे पावर 1 बचेगा, यहाँ पे 3 पावर 0 तो 1 बचेगा, खत्म हो गया, 1 घात बचेगी 3 हो गया, यहाँ 2 घात बचेगी 9 बचेगा और 3 पे पावर 3 बचेगा, ये 27 हो। इस बात को भी समझ रहे हैं हम। और 27 3 कितना हो जाएगा, 27 3 30 और 9 1 10 40 बचेगा। तो इस बात को हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं पूरी कहानी को बनाए, और इसको डायरेक्ट 40 लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? और बताओ 3 कितने बगल में रहेगा, 3 31 बार रहेगा। कितनी बार बेटा? 31 बार। अर्थात संख्या 40 तो होगी, उसके अलावा 3 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 3 कितनी बार? 31, 31 टाइम्स रहेगा। बताओ 31 बार होगा 3। तो आप समझ सकते हैं कितने नंबर इसको विभाजित कर सकते हैं। मतलब आप 2 तो करेगा 40 को, 4 भी करेगा 8 भी करेगा, इतनी बात तो समझेंगे। इसके अलावा 5 भी इसको विभाजित करेगा, क्या 10 नहीं करेगा? ये 5 और 2 10 भी करेगा। अच्छा इसमें बताओ अब कौन कौन से नंबर करेगा? अच्छा 3 तो कर ही रहा, अच्छा 3 विभाजित करेगा, 3 और 3 मिलकर 9 से भी कट सकता है नंबर ये वाला पूरा। अच्छा 3 3 का 9 3 27 से भी कट सकता है, 81 से भी कट सकता है। बताओ 3 गुणे 3 3 है ना, तो 3 3 का 9 और 9 9 81 से कट सकता है। और इस तरीके से 3 और 3 2 4 3 मतलब 3 के पावर वाले, 3 पावर 1 3 पावर 2 3 पावर 3 3 पावर 4 3 पावर 5, ये सारे नंबर को विभाजित करने की ताकत रखता है। इसके अलावा किससे विभाजित होगा? अच्छा 3 गुणे 2, 3 और 2 मिल जाए तो नहीं विभाजित करेगा भाई, ये बताओ। मतलब 6 से नहीं कटेगा क्या ये नंबर? 3 भी है 2 भी, तो क्यों नहीं 6 से कटेगा? तो अर्थात संख्या 6 से भी कटेगी। क्या आप बताओ 4 3 12 से नहीं कटेगा? यस कटेगा भाई, 4 यहाँ भी 3 यहाँ, 4 3 दोनों कट जाएंगे 12 से। अच्छा बताओ 9 चौक 36 से नहीं कटेगा क्या? 36 से भी कटेगा। ठीक 8 9 72 से नहीं कटेगा? यस कटेगा, 72 से कटेगा, क्योंकि यहाँ 9 मिल जाएगा, यहाँ पे 8 मिल जाएगा, 72 से भी कट सकता है। अच्छा क्या 9 5 45 से नहीं कटेगा? नंबर 45 से भी कटेगा। तो आप समझो क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, लेकिन हम लोग को रट लेते हैं। हम लोग रटते क्या, सिर्फ 40 ही कटेगा। आज तक यही बताया जाता, बहुत सारे अध्यापक बहुत सारे लोग यही समझ रहे हैं कि सब 40 है, कि जो चीजें होती है एकदम रट। बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो गलत चीजें पढ़ते हैं। जैसे हम लोग ने ऐसी बताई कि एलसीएम एचसीएफ की मैंने बात किया, तो लोग लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। लघुत्तम समापवर्तक नहीं होता है, परसेंटेज होता। परसेंटेज में हमने देखा, परसेंट में लोग 100 से गुणा करते, परसेंट का चिन्ह नहीं लगाते, सीधा सीधा 100 गुणा होने से बहुत प्रभाव होता है। लेकिन गलती है, लेकिन ध्यान ही नहीं दे रहे वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। आप यूट्यूब पे देख लीजिए पूरा, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किस प्रकार यहाँ पे गलतियां हो सकती हैं। और आप देखें तो यहाँ पे 9 दूना 18 से भी कटेगा, 9 2 18, 9 चौक 36 से भी कटेगा, हो चुका है। अच्छा 9 और 8 3 24 से कट सकता है। तो इस तरीके से आप पेयर बना के देख सकते हैं कि ऑप्शंस में क्या क्या हो सकती है, कौन कौन सा नंबर इसको विभाजित कर पाएंगे। तो जितने नंबर मैंने लिखे ये सारे इस नंबर को ऊपर वाले को विभाजित करने की क्षमता रखते हैं, अर्थात विभाजित कर सकते हैं। भाई यदि मैं मान लो, हमको ऐसे समझो, कोई अकेला आदमी को विभाजित करने के लिए आप समझ सकते हैं वो फैक्टर नहीं, तो वो स्वयं से ही अभाज्य होगा, स्वयं से कटेगा। लेकिन कई सारे का कंबाइन है। आप मेरे उंगली को मारो, मतलब मुझे मारा आपने, सीधी सी बात है। तो मतलब पूरे नंबर में से कोई भी एक नंबर डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब वो विभाजित हुआ, सीधी सी बात है ना। क्लियर हो गया? अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, तो आप एग्जाम्पल के तौर पर
ऑप्शंस आते हैं तो आराम से आप कर पाएंगे, गलती नहीं करना है कि देखो कितने सारे ऑप्शंस बना सकते हैं। अब एक क्वेश्चन लास्ट और अंतिम इस प्रकार का, और इस प्रकार के क्वेश्चन में आशा है कि आप गलती नहीं करेंगे, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि गलती नहीं करना। जो गलतियां कर रहे हैं आदतन बना ली, आदतों को छोड़िए, है ना। कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास करें। हर चीज सूत्र और फॉर्मूले से संभव नहीं है। मैं बार बार ये बात बताता हूँ, जो सूत्र और फॉर्मूले से या ट्रिक से लोग करा रहे हैं उससे नहीं हो सकता है, हर चीज़ नहीं हो सकता है, क्योंकि अब एडवांस टेक्नोलॉजी के एक से एक क्वेश्चन आ रहे हैं जिस पर डेसिमल डेटा पे आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें नहीं हो सकती यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 5 पे पावर यहाँ पे 71 हो गया, और 5 पे पावर 72 हो गया, और 5 पे पावर क्या हो जाएगा 73 हो जाएगा, 5 पे पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 74 होगा। यदि इस प्रकार आता है तब क्या करेंगे, ठीक। नंबर बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। अब 5 पे पावर क्या हो गया, 5 पावर 71 कॉमन ले लेंगे, 5 पे पावर 0 बचेगा, 5 पे पावर 1 बचेगा, 5 पे पावर 2 बचेगा, 5 पे पावर 3 अच्छा इस चीज़ को देखिए ऑर्डर में ही होता हमेशा, 1 2 3 4 है ना, नंबर्स में एक एक का डिफरेंस चलते हुए। तो 5 71 बार गया और 1 बचा, और यहाँ पे कितना हुआ 5 हुआ, और यहाँ पे 25 हुआ, और यहाँ पे 125 हुआ। अब आप देखोगे 125 और 5 125 125 125 25 150 55 156 156 और 5 कितनी बार यहाँ पे 5 71 बार, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे, ऐसे बहुत सारे 5 मिलेंगे आपको। कितना 71 टाइम्स 71 बार मिलेगा। कितना होगा बेटा 71 21 टाइम्स होगा। क्लियर हो गया। अब बताओ संख्या 5 से कटेगी, तो आप बोलोगे यस कटेगी, लेकिन अभी तक क्या समझते थे 156 से, तो 156 से कटेगा 156 का और टुकड़ा कर सकते हैं। कैसे, आप 6 से काट दो, 6 के 6, देखो 156 का क्या करते हैं 6 गुणे 6 दूना 12 6 चौक 36 36 छक्का 156 6 चौक 36 6 दूना 12 3 15। अभी और काट सकते हैं, सो 2 गुणे 13, मतलब आप 13 से भी कटेगा भाई, ये 13 से भी कटने वाला है। 13 के 13 और 13 3 39, तो 13 से कट 13 दूना 26 कट जाएगा। और 13 से, तो अब कोई पूछे 13 तो कहो 13 नहीं दिख रहा भाई, इसमें 13 है 13 है। क्या ये नंबर 12 से कटेगा, इस 12 से कटेगा, 3 से कटेगा, इस 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 25 से कटेगा, 125 से कटेगा, 625 से कटेगा, 15,625 से कटेगा। तो आप समझो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या हो सकता है, इस चीज को समझने का प्रयास करें। 5 भी है, 25 भी है, 125 भी है, 625 भी, 15,625 भी है, तो बहुत सारे हो गए। 5 6 बार आएगा 15,600, 25 का क्यूब 15,625, और 125 का स्क्वायर भी 15,625 होता है। तो आप शायद समझ रहे होंगे बात को मैं क्या बताना चाह रहा हूं। उसके अलावा यदि नंबर ये 13 से कट रहा है, तो क्या यहां पे हम ऐसे बोल रहे हैं 61 63 65 66, बताओ किससे कटेगा। अब कंफ्यूजन में आ गए, सोचो 65 किससे कटेगा, 61 का, तो इनमें से कोई नहीं लगा के आओगे। लेकिन अब मैं बताना चाह रहा हूं क्योंकि यहाँ 13 है, तो क्या 5 जुड़ के 65 नहीं बनाएगा, यस बनाएगा, तो ये 65 मिल गया। तो इस प्रकार क्वेश्चंस की बात करते हैं, समझ रहे हैं बात को। तो इस ऐसा ही करना है, गलत नहीं करना है। तो आज के बाद इस प्रकार क्वेश्चंस में गलती नहीं करेंगे। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसका जवाब आप देंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे इसका उत्तर क्या हो सकता है। मैं ऑप्शन भी लिख दे रहा हूं, वादा है कि गलती नहीं करेंगे। जितने लोग भी देख रहे हैं सब लोग कमेंट करके बताएंगे ये क्लास कैसी लगी, वीडियोस कैसे बने हुए हैं, क्या और सुधार होना चाहिए, और इसका उत्तर सभी लोग कमेंट, जितने लोग भी देखेंगे सभी लोग लाइक और शेयर करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे ये जरूर बताएंगे इसका उत्तर क्या हो सकता है। देखो तो यहाँ पे 11 पे पावर 121, और 11 पे पावर क्या होगा 122, और 11 पे पावर क्या हो जाएगा 123। क्लियर, एकदम शुद्ध सा छोटा सा उत्तर है। कहो तो मैं और छोटा दे दूं भाई, ये बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन फिर भी आपको गड़बड़ लग रही तो मैं और छोटा कर देता हूं इसको ना, छोटा ही दे दूं, कोई दिक्कत नहीं। ये 3 हो गया, 3 हो गया और 3 हो गया। क्लियर, तो और छोटा। अब इसका कौन कह रहा है किससे विभाजित होगा, क्या कहेगा किससे विभाजित, किससे विभाजित होगा। अब ये नंबर पूछा जाए किससे विभाजित होगा, तो मैं ऑप्शन दे रहा हूं और सभी लोग ऑप्शन का उत्तर सही देंगे, ए बी सी और डी। क्लियर है। तो इस प्रकार आप 4 ऑप्शन दिए होंगे और सभी लोग उत्तर कमेंट करके बताएंगे क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ उत्तर लिख रहा हूं, आप लोग सही बताएंगे, सब लोग कमेंट करके बताएंगे क्या हो सकता है। क्या उत्तर यहाँ पे 19 आ सकता है। ठीक, इसके अलावा है ना उत्तर सही देना है। 116 हो सकता है,
117 हो सकता है, 119 हो सकता है, और 119 के बाद हम यहाँ पे 123 कर लेता हूँ। चलो, अब ये खतरनाक तरीका है, आप लगा सकते हो, गलती कभी नहीं करेंगे आप। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक, कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है आपको। क्लियर? थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद। मां अकेडमी लखनऊ को, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब के लिए। जय हिंद।